हाउस फिल्म निशित बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलएमएस के हवाले से कंप्लीट नॉलेज दूंगी। इस वीडियो का मेरे पास टॉपिक है कि आपने एलएमएस को कैसे जो है वो इस्तेमाल करना है, हैंडआउट्स कहाँ से लेने हैं, लेक्चर्स आप कैसे अटेंड करेंगे, आप अपनी अटेंडेंस कैसे लगाएंगे, क्विज असाइनमेंट जीटीबी से हैं वो आप लोगों की कब आती हैं, कहाँ पे शो होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है क्योंकि जब मैं भी न्यू स्टूडेंट थी फर्स्ट सेमेस्टर की, तो जब मैंने एलएमएस को देखा मुझे बहुत से पॉइंट्स ऐसे समझ नहीं आए। मिड टर्म के बाद हमें समझ आया कि अच्छा हैंडआउट्स आपने यहाँ से लेने हैं, और मतलब बहुत सी ऐसी पॉइंट्स थे जो मुझे बहुत टाइम बाद जाके समझ आई कि हम लोग जो है वो एलएमएस को एक प्रॉपर तरीके से यूज़ कैसे करते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट तरीका बताऊँगी कि आपने एलएमएस को क कैसे इस्तेमाल करना है, कौन-सी चीज़ कहाँ से लेनी है, कहाँ पे आपकी नोटिफ़िकेशंस आती हैं, असाइनमेंट क्विज़ जीडीपीज़ का आपको कैसे पता चलता है, ठीक है? तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आ जाएँ आप लोग अपने गूगल पर। गूगल पे आपने सर्च करना है वीयू-एलएमएस। आप लोगों के पास जो फर्स्ट वेबसाइट होगी वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की होगी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस जिसको हम लोग कहते हैं। इसको आप लोगों ने ओपन करना है। यहाँ पे आप लोग के पास सबसे पहले जो है वो आपसे आपकी आईडी माँगेगा, उसके बाद नीचे जो है वो आपने पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड जो है वो अपना किसी भी स्टूडेंट के साथ आप लोगों ने शेयर नहीं करना, क्योंकि एलएमएस जो होती है वो आप लोगों की एक पर्सनल चीज़ होती है। इसका पासवर्ड, इसकी आईडी आप लोगों ने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। इन केस आप लोग अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप लोग अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें, यहाँ पे सबसे पहले वो आपसे अपनी स्टूडेंट आईडी पूछेगा, उसके बाद पर्सनल ईमेल एड्रेस जो होगी वीयू की वो आपने इंटर करनी है, और आप लोग किस टाइप का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, मीन्स कि एलएमएस पासवर्ड चेंज करना है, वीयू ईमेल पासवर्ड चेंज करना है, या दोनों पासवर्ड आपने चेंज करने हैं। आपको जो भी इश्यू आप लोगों ने उसे सेंड कर लेना है। सेंड ईमेल लिंक विद एन एक्सपायर्ड आफ्टर 24 आवर्स। यहाँ पे आपको नीचे नोट भी दिया गया है। आप लोगों की जो है वो एक ईमेल पे जो है आप लोगों को एक मेल रिसीव होगी, उसको क्लिक करके आप लोग अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों से नहीं हो रही ये चीज़, तो आप जो है अपने सेंटर में जाके वहाँ पे चेंज करवा सकते हैं अपना पासवर्ड। इसको मैं साइन इन करूँगी। अब यहाँ पे जो है आप लोगों के तमाम सब्जेक्ट शो हो रहे हैं जो आप लोगों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। आप लोगों की एक सेमेस्टर में जो है वो 18 क्रेडिट और होते हैं। आप लोग 18 क्रेडिट और के अकॉर्डिंग जो है अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें जो मैंने की है इसके 83 क्रेडिट और हैं, इसके 3 हैं, इसके 3 हैं, 3 हैं, तो 6 सब्जेक्ट के हम लोग करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम 18 क्रेडिट और बनते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने लेक्चर्स कैसे अटेंड करने हैं। तो लेक्चर्स अटेंड करने के लिए मैं आप लोगों को बताऊँ कि कुछ जो है वो ऐसी चीज़ें हो कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों ने मस्ट अटेंड करने होते हैं। अगर आप उनको अटेंड नहीं करते, तो जो है आप लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर पे नहीं जा सकते। मीन्स कि यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ, ईएनजी 513 लैंग्वेज टीचिंग मेथड है। इसको क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पे देखिए हमारे पास उन्होंने वीक्स बताए हुए हैं कि आप लोगों के कितने वीक्स जो होंगे, 14 वीक्स तक आप लोगों के जो है वो यहाँ पे हो गए लेक्चर्स। 14 वीक्स कंटिन्यू रहेंगे। अब वीक 1 है, वीक 2 है, वीक 3 है, इन तमाम में जो है वो लेक्चर्स दिए गए हैं कि आप लोग जो है वो कौन-कौन से एक किस वीक में कितने टॉपिक्स जो हैं वो स्टडी करेंगे, लेक्चर्स कैसे रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों को ग्रीन टिक नज़र आ रहा होगा इन तमाम उसमें। तो इसका मतलब ये होता है कि जब जो है आप लोग फर्स्ट लेक्चर अटेंड करेंगे, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर ओपन हो जाएगा। ये तो सबसे पहले ये देखें डिफाइनिंग Bismillahirrahmanirrahim. डिफाइनिंग Assalamu alaikum, लैंग्वेज। अब dear डिफाइनिंग students. लैंग्वेज को Our आप लोगों के current पास session इसमें focuses तमाम on डिटेल एक्सप्लेन defining की जाएगी। language. यहाँ से जो है Well, I आप hope लोग and अपना expect by the लेक्चर end of अटेंड this कर सकते session, हैं। you would be able to understand what अच्छा, is इसके अलावा language अगर आप लोगों and को you would कोई जो है understand. वो इश्यू होता है, आप लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे देखें, आप लोगों से शो माय कमेंट, आप लोगों ने अपने कमेंट लिखने हैं। आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे देखिए बहुत से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और इसमें जो है वो इंस्टेंट आंसर आता है। टीचर फ़ौरन जो है वो कुछ मिनट्स के बाद या कुछ टाइम के बाद जो है वो रिप्लाई कर देते हैं, और रिप्लाई मस्ट आता है। टीचर्स यहाँ पे एक्टिव ही होते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो टीचर से, तो आप अपने टीचर से यहाँ पे जो है वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
उसके बाद जो है अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास रीडिंग भी दी हुई है। आप यहाँ से जो आप लोगों को लेक्चर टॉपिक 1 आप लोगों को पढ़ाया गया उसमें यहाँ पे जो है वो रीडिंग भी दी गई है। तो आप लोगों ने रीडिंग को भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से पढ़ लें। मैंने इसके अलावा कंप्लीट हैंडआउट्स भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप लोग उसको भी डाउनलोड करके वहाँ से भी टॉपिक 1 पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास लेक्चर्स की बात कि हमने लेक्चर्स कैसे करने हैं अटेंड। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही मेन पॉइंट ये है Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu कि alaikum, जब dear आप लोगों ने students. क्विज़ और Our current असाइनमेंट्स session वगैरह करनी होंगी तो उसके लिए जो है ये लेक्चर्स देखना 25% बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पे तमाम जो है वो ग्रीन टिक लगे गए हैं, इसका मतलब है कि ये लेक्चर्स मैं देख चुकी हूँ। अच्छा, इसकी ये देखिए द ग्रीन टिक शो दैट यू हैव स्टडीड द सेट लेसन और टॉपिक। अब देखिए यहाँ पे जो है ग्रीन टिक नहीं लगे गए तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक्स जो है मैंने अभी तक देखे नहीं है। और जब तक जो है वो एलएमएस एक रूल है कि जब तक आप लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं देख लें, अगर मैं डिफाइनिंग लैंग्वेज पहला लेक्चर मैंने ओपन ही नहीं किया और मैं लेसन 4 ओपन करना चाहती हूँ तो मैं नहीं कर सकती जब तक कि मैं पिछले 3 जो है वो लेक्चर्स ना अटेंड कर लूँ। तो इसलिए जो है आप लोगों का लेसन 1 देखना पहले ज़रूरी है, उसके बाद आप लेसन 2 पे आ जाएँगे, ग्रीन टिक शो करेगा कि आपने जो है वो लेसन देख लिया है। उसके बाद लेसन 3 पे आ जाएँगे और इसकी जो है वो मैक्सिमम 25% आपने लेक्चर लाज़मी देखना होता है। इसके अलावा अगर आप लेक्चर्स नहीं अटेंड करेंगे तो आप लोगों के क्विज़ भी आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब तक लेक्चर आप अटेंड नहीं करेंगे तो आपके क्विज़ेज़ भी नहीं हो सकते। तो इसलिए लेक्चर अटेंड करना बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके बाद जो है हम लोग पीछे आते हैं तो यहाँ पे भी शो हो रहे होते हैं। जैसे लेसन 52 है तो मैं लेसन 52 जो है वो देख चुकी हूँ। जब आप लोगों का सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो है वो लेसन 1 लिखा हुआ आएगा। आप लेसन पे क्लिक करेंगे, लेसन 1 पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह जो है वो लेसन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए Bismillahirrahmanirrahim. आप लोगों के Assalamu alaikum, पास dear जो है मैंने वहाँ students. पे क्लिक Our किया, उसके current बाद आप session लोगों के पास इस focuses तरह on लेक्चर the स्टार्ट हो गया approach है। and आप लोगों theory का of ज़ाहिर है सबसे language पहले जो and होगा वह लेसन 1 होगा। तो आप लोग उस पे जैसे लेसन 1 पे क्लिक करेगा तो आप लोगों के पास लेसन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये देखिए तमाम टॉपिक्स जो हैं वो इस पे 3 डॉट्स जो हमारे पास दिए गए हैं, इस 3 डॉट्स का मतलब है कि आप लोग यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे टॉपिक्स के नेम दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोग कोई भी टॉपिक एक सिलेक्ट कर सकते हैं। लेसन 1 करना है, लेसन 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, लेकिन इसकी तरतीब से चलना बहुत ज़रूरी होता है वरना नेक्स्ट लेसन ओपन नहीं होगा। अब यहाँ पे आगे हम लोग करेंगे इसी तरह आगे करते जाएँगे तो ये हमारे पास रीडिंग आ जाएगी, फिर उसे नेक्स्ट पे करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगी। देखिए नॉट कंप्लीट आ रहा है कि आप लोगों ने उनका एक मैक्सिमम टाइम होता है कि इतने टाइम तक जो है वो लेसन को देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे 1-2 सेकंड्स लगेंगे, यहाँ पे कंप्लीट लिखा आ जाएगा। उसके बाद ही आप लोग अगले लेक्चर पे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग वापस आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने हैंडआउट्स कहाँ से डाउनलोड करनी है। आप लोग तमाम जो है वो लेक्चर्स ऐसे ही ले सकते हैं जैसे जो है मैंने आप लोगों को तरीका बताया। हर सब्जेक्ट के आप लोगों को इसी तरह जो है वो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। आप लोगों की अटेंडेंस का कोई इश्यू नहीं होता। अटेंडेंस जैसे ही आप लोग जो है वो लेक्चर्स सुनेंगे 25% जैसे ही आप लोगों को कंप्लीट होगा, व्यूड लिखा आ जाएगा तो इसका मतलब है आप लोगों की अटेंडेंस लग चुकी है। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने हैंडआउट्स कहाँ से लेने हैं। हैंडआउट्स के लिए ये ऊपर फ्रंट पे आप लोग क्लिक करें। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ से नीचे होते हैं तो हमारे पास आ जाता है डाउनलोड फाइल्स का ऑप्शन। डाउनलोड फाइल्स पे आप लोग करेंगे। डाउनलोड फाइल्स पे करते ही आप लोगों के पास जो है वो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप लोगों को वो बताएंगे रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं। ये ऊपर वाली चीज़ें आप लोगों ने नहीं देखनी। मतलब ये बुक्स जो रिकमेंड की जाती हैं आप लोग उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। अदरवाइज जो है आप लोगों के हेडर्स के नीचे दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने जहन में रखना है कि जो आप लोगों के पुराने हैंडआउट्स है जैसे ये 2019 है, ये 2019 है, ये भी 2019 है, इनको आप लोगों ने नहीं करना क्योंकि ये आप लोगों की ओल्ड कोर्स था। आप लोगों ने जो है वो अपना न्यू कोर्स डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने से पहले जो है आप लोगों ने जो है ईयर ज़रूर देख लेना है कि 2019 के 20 का जो एडवांस करंट ईयर होगा जैसे 2020 अब सबसे फाइनल वहाँ पे है, ये भी 2020 का है तो आप लोगों ने जो है वो 2020 को ही डाउनलोड करना है, 2019 को नहीं करना है क्योंकि ये पुराना कोर्स था। जो न्यू कोर्स है वो नीचे आप लोगों को दिया गया है, आप लोगों ने यहाँ से क्लिक करना है, इसको
और यहाँ पे आप लोगों का डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग ऊपर वाला करना चाहते हैं, नीचे वाला करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी के पीडीएफ फाइल में करना चाहते हैं, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग वापस आएँगे, ये तो बात हो गई हमारे हैंडआउट्स की। इसी तरह जो है आप लोगों के बाकी सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही होंगे, जैसे ईएनजी 5 एंड 7 को मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे भी ऐसे ही ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए इसका भी आएगा, डाउनलोड फाइल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आप लोगों को यहाँ पे जो है वो हैंडआउट्स अवेलेबल है। इसके जो है वो आप लोगों के लेक्चर वाइज़ अवेलेबल है, जैसे लेक्चर 9, 10, 11, 12, 13, 14 आप लेक्चर्स वाइज़ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, या आप लोग तमाम कंप्लीट हैंडआउट्स अगर हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और आप लोगों का जो है वो डाउनलोड के ऑप्शन में फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हमारा हैंडआउट्स को भी आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों ने हैंडआउट्स कहाँ से लेने हैं। ये उसमें आप लोगों की तमाम जितने भी लेक्चर्स हैं, वो तमाम नोट्स जो हैं उसमें बने हुए होंगे। आप लोगों ने उसको अपना लेक्चर अटेंड करने के बाद जो है वो अपने हैंडआउट्स को अच्छी तरीके से रीड करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो असाइनमेंट, क्विज़, जीटीपीज़ आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास असाइनमेंट, क्विज़ आई हुई हैं या जीटीपीज़ आपकी आई हुई हैं। तो उसके लिए जो है आपके पास अनाउंसमेंट्स आती हैं। आप लोगों ने जो है वीकली रोज़ अपने जो है एलएमएस को ओपन करना है। आप लोगों की असाइनमेंट, क्विज़ेज़ वगैरह की आप लोगों को अनाउंसमेंट आ जाती हैं। जैसे ये देखें, जैसे मिड टर्म आया था तो उसकी भी मुझे अनाउंसमेंट आई है। असाइनमेंट 1 की भी अनाउंसमेंट मेरे पास आई हुई है। ठीक है, आप लोगों के जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 हैज़ बीन अपडेटेड टुडे एंड इज़ ओपन प्लीज़, मतलब यहाँ पे जो है आप लोगों ने उन्होंने बताया हुआ है कि किस डेट को आप लोगों की ओपन होगी असाइनमेंट, और कंप्लीट डिटेल बताई हुई है। इसी तरह क्विज़ 4 का भी यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आप लोगों को सिलेबस भी बताएँगे कि कहाँ से कहाँ तक जो है वो आप लोगों का सिलेबस है। जैसे सिलेबस टॉपिक 166 से 180 तक, लेक्चर 34 से 36 तक दिए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने बताया है कि आप लोगों की जो है वो दिसंबर 30 24 से जनवरी 1 24 यानी कि 3 डेज़ आप लोगों को उन्होंने दिए हैं कि 3 दिन के लिए जो है वो आपका क्विज़ ओपन होगा। उसके बाद आप लोगों की डेडलाइन हो जाएगी। डेडलाइन का मतलब है कि आप 12 बजे के बाद जो है वो उसको ओपन नहीं कर सकते। 1 जनवरी के 12 के बाद जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, और इसी तरह 30 जनवरी की रात को 12 बजे जो है वो स्टार्ट होगा और जनवरी 1 से जो है रात के 12 बजे वो एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास कोई चांस नहीं होगा कि आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को पहले ही अनाउंसमेंट्स आ जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स इसी तरीके से अपना क्विज़ प्रिपेयर करें। इसी तरह अगर एक्सटेंशन डेट एक्सटेंड होती है तो भी आप लोगों को अनाउंसमेंट आएगी। मतलब हर चीज़ की जीटीपीज़ आएगी, तो जीटीपीज़ की भी आप लोगों को अनाउंसमेंट आएगी कि जो है ना आप लोगों की जीटीपी इस डेट से स्टार्ट हो रही है। आप लोगों को क्वेश्चन भी पहले वो दे देंगे ताकि जैसे ही जीटीपी ओपन हो तो आप लोग जो है वो पीडीएफ फाइल अपलोड कर दें। अनाउंसमेंट के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट, जब असाइनमेंट डेट हमारे पास आएगी, तो उस असाइनमेंट को हम लोग सबसे पहले करते हैं कि असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद ये देखें असाइनमेंट हम पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास उन्होंने बताया हुआ है कि ये असाइनमेंट फाइल पे जब हम लोग क्लिक करेंगे, तो हमारे पास जो है जो उन्होंने असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया होगा वो हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे असाइनमेंट का जब क्वेश्चन डाउनलोड हुआ है तो ये ऊपर दिया गया हमें, हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो असाइनमेंट को क्वेश्चन आ जाएगा कि उन्होंने कौन-सा क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि किस चीज़ का हमने आंसर उनको देना है। ये देखें यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन हमें बताया हुआ है कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है? ये नीचे यहाँ पे उन्होंने मार्क्स भी बताए हुए हैं, क्वेश्चन भी आपको बताया है कि आपने किस चीज़ के बारे में लिखना है। उसके बाद हम लोग वापस आते हैं अपने एलएमएस की तरफ, तो यहाँ पे देखिए अब ड्यू डेट कौन-सी है, जनवरी 5, 2025। अच्छा, उसके बाद जो है टोटल मार्क्स इसके 20 होते हैं, सबमिट यानी कि अब मैंने जो है वो असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई थी, इसलिए यहाँ पे एक्सपायर्ड आया हुआ है। जब आप लोग सबमिट करवा लेंगे तो यहाँ पे सबमिटेड का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप लोगों के जो है वो यहाँ पे मार्क्स आ जाएँगे कि आप लोगों को असाइनमेंट में कितने मार्क्स दिए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है एक पॉइंट ये भी है कि जब आप लोगों की असाइनमेंट जो है वो स्टार्ट होगी, यानी कि जिस डेट को ओपन होगा वहाँ पे यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ आएगा। 1 यहाँ पे आएगा, उसका मतलब होगा कि आप लोगों की असाइनमेंट आ चुकी है। इसी तरह जीटीपीज़ का भी होगा कि जीटीपी जब आप लोगों की आएगी तो इधर 1 लिखा, एक तो अनाउंसमेंट्स पहले से आ जाएँगे, उसके बाद जो है जिस डेट को ओपन होगी जीटीपी या क्विज़, तो वहाँ पे जो है इधर इसी तरह 1 लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जीटीपी ओपन की,
जीटीपीएन पे यहाँ पे देखें अब टीचिंग मेथड उन्होंने टॉपिक बताया हुआ, टोटल मार्क्स 5 होते हैं। स्टार्ट डेट 4 नवंबर 2024 थी और एंड डेट 6 नवंबर 2024। यहाँ पे जो है मैंने जीडीपी सबमिट नहीं करवाई, इसलिए यहाँ पे क्लोज लिखा है, नॉट सबमिटेड। अगर आप सबमिट करवाएंगे तो सबमिट का ऑप्शन आएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको रिमार्क्स देखें। इसी तरह जो है वो क्विज़ का भी होता है कि क्विज़ भी आप लोगों का असाइनमेंट पहले से आ जाएगी और क्विज़ जब होगा तो आप लोगों के नंबर 1 यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आप लोगों को क्विज़ ओपन हो चुका है। अच्छा, उसके बाद जो जैसे मैंने आप लोगों को क्विज़ के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि जब तक जो है वो अनाउंसमेंट में उन्होंने बताया होता है कि हमारे पास इतने टॉपिक से लेके इतने टॉपिक तक जो है वो आप लोगों का क्विज़ होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि उन लेक्चर्स को जो है वो ओपन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उन लेक्चर्स को ओपन नहीं करेंगे, 25% उसको नहीं देखेंगे तो आप लोगों का क्विज़ भी नहीं स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट ही नहीं करेगा। इसलिए जो है टाइम से पहले आप लोगों ने अपने लेक्चर्स देख लेने हैं ताकि आप लोगों को क्विज़ अटेम्प्ट करने में मुश्किल ना हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारा मिड टर्म का सिलेबस या फाइनल टर्म का सिलेबस आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों के मिड टर्म कब होने हैं या आप लोगों के फाइनल टर्म में कितना सिलेबस आना है। तो इसके लिए देखिए अगर मतलब बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो टाइम से पहले अपनी तैयारी स्टार्ट कर देती हैं और उनको पता नहीं होता कि आप लोगों के मिड टर्म की में कितना सिलेबस आएगा, ये फाइनल टर्म में कितना सिलेबस आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये देखें जब आप लोगों की कितने लेक्चर्स के बाद जीटीपी ओपन होगी ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने, यानी कि 25 लेक्चर्स के बाद आप लोगों की जीटीपी ओपन होनी है। उसके बाद वीक 3 में देखें तो हमारे पास वीक 3 के बाद कुछ भी नहीं होगा। वीक 4 में जो है ये क्विज़ 1 आप लोगों को 50 लेक्चर 55 के बाद जो है वो क्विज़ 1 ओपन होगा, यानी कि आप लोगों के 55 तक कोई भी टॉपिक वो दे सकते हैं। उसके बाद क्विज़ 2 इसी तरह बाकी उसमें भी दिए गए हैं। वीक 4 में हम लोग चेक करें तो ये देखें, अगर आप लोग मिड टर्म का सिलेबस मालूम करना चाहते हैं कि आप लोगों को मिड टर्म में कितना सिलेबस आएगा, तो ये देखें यहाँ पे आप लोगों के 100 टॉपिक्स आएँगे मिड टर्म में। अब यहाँ पे देखें इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ तक जो है हमारे पास मिड टर्म आएगा और उन्होंने इस तमाम कंप्लीट वो बताया भी हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने आप लोग मालूम इससे कर सकते हैं कि आप लोगों की 14 वीक्स के बाद 14 सॉरी नहीं 7 वीक्स के बाद जो है वो आप लोगों का मिड टर्म आ जाएगा। अब हम लोग वापस चलते हैं अपनी फ़ीस के हवाले से बात करते हैं कि हमारी जो है वो फ़ीस आपको कैसे पता चलेगी। तो यहाँ पे आपने अकाउंट बुक ओपन करनी है अपनी, यहाँ पे ड्यू डेट भी दी हुई है, तो आप लोगों को अनाउंसमेंट्स भी आती हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने ये देखें यहाँ पे बताई होती है कि ड्यू डेट आप लोगों की इतनी है। पेड अगर आप अब मतलब जब मैंने पेड की थी तो 8 अक्टूबर 2020 में की थी, तो वो उन्होंने यहाँ पे डेट लिख दी। पेड आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ आएगा जब आप लोग पेड कर चुकी होंगी, अदरवाइज़ आप लोगों का नहीं आएगा। अगर आप लोगों की जो है फ़ीस कुछ मतलब आप लोग बैंक वगैरह में करवाती हैं तो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, 1-2 घंटे लग जाते हैं, तो उसके बाद जो है आप लोगों का यहाँ पेड लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद ग्रेड बुक की बात करते हैं, तो हमारे पास जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो यहाँ ग्रेड बुक से हमें पता चलेगा। हमने अपना ग्रेड बुक ओपन करना है, वहाँ पे कंप्लीट जो है वो आप लोगों को बता देंगे कि आपका जीपीए कितना आया है, ये तमाम जो है वो उसमें आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों की जो स्टूडेंट्स कोर्स सिलेक्शन जो होगी वो देखिए यहाँ से आप लोगों की कोर्स सिलेक्शन होती है। उसके बाद हम लोग वापस आते हैं तो हमारे पास जो है वो स्टूडेंट माई स्टडी स्कीम ओपन करेंगे तो आप लोगों को जो है वो तमाम जो है यहाँ पे बता देंगे कि आप लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर में कितना है, सेमेस्टर 2 में कितना है, सेमेस्टर 3 में कितना है। जो आप लोग पढ़ चुके होंगे इसमें स्टडी आ जाएगा और जो आप लोगों का पेंडिंग होगा वो नीचे पेंडिंग लिखा हुआ आ जाएगा। ये आप लोगों के तमाम सब्जेक्ट्स जो है सेमेस्टर में बताए हुए हैं कि आप लोगों के हर सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है। आप सेमेस्टर 1 में देखें ईएनजी 101, 501, 502, 301, 101, 101 अब ये तमाम जो है सब्जेक्ट आप लोगों ने को बताए हुए, तो आप लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग जो अपनी शेड्यूल को सेट करना है। तो ये था हमारा एलएमएस के बारे में कंप्लीट नॉलेज। आई होप सो आप लोगों को जो है वो एलएमएस की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो एलएमएस के हवाले से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ताकि जो है वो आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। मैंने आप वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि जब मैंने भी एलएमएस जो है वो देखा था और मुझे काफ़ी टाइम बाद जाके जो है वो एलएमएस की समझ आई थी कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। अच्छा क्विज़ हमें ऐसे पता चलते हैं, असाइनमेंट ऐसे पता चलती हैं, अनाउंसमेंट्स वगैरह ऐसे पता चलती हैं। तो इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए ताकि न्यू स्टूडेंट्स को जो है वो मुश्किल ना हो, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को एलएमएस के हवाले से कोई भी मुश्किल ना हो और आप टाइम से जो है वो अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकें।
आई होप सो आप लोगों के लिए जो है मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।